महामंडलेश्वर, इस शब्द को आपने अक्सर सुना होगा। सनातन धर्म में सन्यासी बनना सबसे कठिन काम है। शिक्षा, ज्ञान और संस्कार के साथ सामाजिक स्तर को ध्यान में रखते हुए सन्यासी को महामंडलेश्वर जैसे पद पर बिठाया जाता है। अखाड़ा प्रमुख का पद हासिल करने में संतों को वर्षों लग जाते हैं। देश में होने वाले कुंभ और अर्ध कुंभ मेले में महामंडलेश्वर का गौरव देखते बनता है। हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में बॉलीवुड की अभिनेत्री किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। भारत में किन्नर समाज की धार्मिक स्थिति और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अहम संस्थाओं में से किन्नर अखाड़ा एक है। ये समुदाय अपने धार्मिक और सामाजिक अधिकारों के लिए लड़ता आ रहा है और इसकी प्रमुख भूमिका महाकुंभ जैसे आयोजनों में भी नजर आती है। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि बॉलीवुड अभिनेत्री से महामंडलेश्वर का पद संभालने वाली ममता कुलकर्णी का खर्च कौन उठाएगा, या फिर किसी भी महामंडलेश्वर का पद संभालने वाले का खर्च कौन उठाता है। तो आइए जानते हैं। अखाड़े की प्रमुखता। ममता कुलकर्णी एक बॉलीवुड अभिनेत्री के तौर पर प्रसिद्ध रही हैं। उन्होंने किन्नर अखाड़े के साथ जुड़कर महामंडलेश्वर का पद संभाला है। उनके इस कदम ने किन्नर समुदाय के बीच सम्मान और नई पहचान दी है। ममता ने किन्नर समाज के अधिकारों की रक्षा और समाज में समानता की ओर कदम बढ़ाने की पहल की। इसके साथ ही उन्होंने समाज के लिए विभिन्न धार्मिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, जो अखाड़े के लिए जरूरी था। अखाड़े की संपत्ति का ब्यौरा। अखाड़े की संपत्ति के ब्यौरे की बात की जाए तो आपको बता दें कि जैसे किन्नर अखाड़े की संपत्ति मुख्य रूप से उनके धार्मिक आयोजनों, आश्रमों, दान और चढ़ावों से संबंधित है। हालांकि किन्नर अखाड़े की संपत्ति अन्य अखाड़ों के मुकाबले छोटी है, फिर भी इनके पास कुछ महत्वपूर्ण संपत्ति है जो उनके दैनिक कार्यों को संचालित करने के लिए पर्याप्त है। जमीन और नकदी। जमीन नकदी की अगर बात की जाए तो इस अखाड़े के पास भारत के विभिन्न स्थानों पर भूमि और धार्मिक आश्रमों की संपत्ति है। एक अनुमान के अनुसार अगर बात की जाए तो किन्नर अखाड़े के पास 5 से 7 करोड़ रुपए की संपत्ति हो सकती है, जिसमें प्रमुख जमीन, आश्रम और धार्मिक स्थल हैं। दान और चढ़ावा। दान और चढ़ावे के रूप में किन्नर अखाड़े को हर साल 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो उनके धार्मिक कार्यों और आयोजनों के खर्च के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। विशेष पूजा और आयोजन के दौरान ये राशि और बढ़ जाती है। विशेष अवसरों पर जैसे महाकुंभ और अन्य धार्मिक मेले, इनकी आय में वृद्धि होती है, जो 2 से 3 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। आश्रम और धार्मिक केंद्र। किन्नर अखाड़े के आश्रमों और धार्मिक केंद्रों का रखरखाव और संचालन 20 लाख से 30 लाख रुपए तक का खर्च आता है। इन केंद्रों से उन्हें आय भी होती है, लेकिन खर्चों का बड़ा हिस्सा अनुदान और दान से पूरा होता है। महामंडलेश्वर बनने के बाद जिम्मेदारी और खर्च। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी जैसे व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और इस स्थिति में उनके धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए अखाड़े को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। इनमें धार्मिक आयोजनों का खर्च, समाज कल्याण कार्यक्रम, किन्नर समाज के लिए आवास और चिकित्सा सुविधा शामिल है। अनुमान ये भी लगाया गया है कि इस प्रकार के कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए तक का वार्षिक खर्च हो सकता है। किन्नर अखाड़ा उठाएगा ममता कुलकर्णी का खर्च। ममता कुलकर्णी का खर्च मुख्य रूप से किन्नर समाज द्वारा किए गए दान, चढ़ावे और योगदान से उठाया जाएगा। किन्नर अखाड़े को हर साल दान और चढ़ावा मिलता है, जिससे उनके धार्मिक कार्यों और महामंडलेश्वर के खर्च को पूरा किया जाता है। ये योगदान किन्नर समाज के सदस्यों, अनुयायियों और समाज के समर्थकों से आता है।